নবনীরাদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा। हम लोग भागवतम के स्कंद 4 अध्याय 13 में श्लोका 6 से 20 तक आज करेंगे। श्लोका 6। मैत्रेय उवाच ध्रुवस्य चोत्कलपुत्र पितरी प्रस्थिते वनम् सार्वभौम श्रियं नैच्छत् अधिराजासनं पितुः। महामुनि मैत्रेय ने उत्तर दिया, हे विदुर, जब ध्रुव महाराज वन को चले गए तो उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के वैभवपूर्ण राज सिंहासन की कोई कामना नहीं की, क्योंकि वह तो इस लोक के समस्त देशों के शासक के निमित्त था। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर मैत्री मुनि विदुर जी से कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज जब बन गए तो उनके पुत्र जो थे उत्कल, वो राज सिंहासन की कोई कामना नहीं की, फिर भी वो तो उनको शासक बनाया ही गया। श्लोका 7। सजन्मनोपशान्तात्मा निसंग समदर्शन ददर्श लोके विदितं आत्मानं लोकम् आत्मनि। उत्कल जन्म से ही पूर्णतया संतुष्ट था तथा संसार से अनासक्त था। वह समदर्शी था, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा को स्थित देखता था। तो जैसे ध्रुव महाराज थे वैसे उनके पुत्र भी थे। तात्पर्य पढ़िए। महाराज ध्रुव के पुत्र उत्कल के लक्षण तथा गुण महाभागवत जैसे हैं। जैसा कि भगवत गीता 6.30 में कहा गया है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। सिद्ध भक्त भगवान को सर्वत्र देखता है और उसे हर वस्तु भगवान में स्थित दिखती है। भगवत गीता 9.4 में इसकी भी पुष्टि हुई है। मय्या तदिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। भगवान कृष्ण सारे ब्रह्मांड में अपने निर्गुण रूप में व्याप्त हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे ही हर वस्तु हैं। सिद्ध महाभागवत भक्त इस प्रकार देखता है। वह एक ही परमात्मा को हर एक के हृदय में स्थित देखता है। उसमें जीवात्माओं के भौतिक रूपों का कोई भेदभाव नहीं रह जाता। वह हर एक को भगवान के अंश रूप में देखता है। सर्वत्र ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने वाला महाभागवत ईश्वर की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता और ना परमेश्वर ही उसकी दृष्टि से ओझल होता है। यह तभी संभव है जब कोई ईश्वर के प्रेम में बहुत आगे निकल गया हो। हरे कृष्णा। तो इसमें 2 श्लोक आया गीता का, दोनों ही कि भगवान में सब भक्त लोग जो होते हैं भगवान को सर्वत्र देखते हैं और हर वस्तु को भगवान में देखते हैं। दोनों श्लोक में। और मया तत्मिदं सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना, मतलब भगवान कृष्ण सारे ब्रह्मांड में व्याप्त, लेकिन वो नहीं भी है। दूसरा लाइन क्या है उसमें माता जी? किसका माता जी? यही श्लोक का 9.4 का 9.6। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। श्लोक 8 और 9। किसी का कोई क्वेश्चन है इस तात्पर्य से? आत्मानं ब्रह्म निर्वाणम् प्रत्यस्तमित विग्रहम् अबोध रस एकात्म
आनंदम अनुसंततम अव्यवच्छिन्न योगे अग्नि दग्ध कर्मम अलाशय स्वरूपम वरुन्धानो नात्मनो अन्न ददक्षत उसने पर ब्रह्म के विषय में अपने ज्ञान के प्रसार द्वारा पहले ही शरीर बंधन से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। यह मुक्ति निर्वाण कहलाती है। वह दिव्य आनंद की स्थिति को प्राप्त था और उसी आनंदमय स्थिति में रहता रहा, जो अधिकाधिक बढ़ती जा रही थी। यह सतत भक्ति योग के कारण ही संभव था, जिसकी तुलना अग्नि से की गई है, जो समस्त मलिन भौतिक वस्तुओं को भस्म कर देती है। वह सदैव आत्म साक्षात्कार की अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहता था और भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देख सकता था, और वह भक्ति योग में तल्लीन रहता। ये किसके बारे में बात हो रहा है? उत्कल के बारे में। उत्कल ध्रुव महाराज का पुत्र। उत्कल के बारे में तात्पर्य। ममता माता जी ने हैंड रेज किया है। ममता माता जी ने हैंड रेज। बोलिए माता जी। ममता माता जी बोलिए। नहीं, लगता है गलती से हुआ था। तात्पर्य, ये दोनों श्लोक भगवत गीता के 18.54 निम्नलिखित श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। दिव्य अवस्था में स्थित पुरुष को तत्काल पर ब्रह्म की अनुभूति होती है और वह पूर्ण रूपेण आनंदमय हो जाता है। वह ना तो शोक करता है और ना किसी वस्तु की पाने की इच्छा ही। वह सब प्राणियों में संभाव रखता है। इस अवस्था में उसे मेरे शुद्ध भक्ति योग की प्राप्ति होती है। भगवान चैतन्य की शिक्षा अष्ट के प्रारंभ में दिए हुए प्रथम श्लोक से भी इसकी व्याख्या हो जाती है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम क्षय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। भक्ति योग पद्धति सर्वोच्च योग पद्धति है और यह पद्धति भगवान के पवित्र नाम के जप की ही सर्वोपरि भक्ति कार्य है। नाम जप हरे से कृष्णा माता जी, पहले जो मैं हाथ रेस की जो पहले उसमें है, जो परम ब्रह्म के विषय में अपने ज्ञान के प्रसार द्वारा पहले ही शरीर बंधन से मुक्त थे। क्या शरीर में नहीं थे उनके पुत्र? सूक्ष्म शरीर में थे? ये समझ में नहीं आया। नहीं, सूक्ष्म शरीर में नहीं थे, शरीर में ही थे, लेकिन वो भौतिक चीज से अलग थे। भौतिक चीज में उनका किसी चीज में मन नहीं लगता था, आसक्त नहीं थे। तो उसके मतलब आसक्त नहीं होने से तो ये या मुक्ति निर्वाण, क्योंकि मुक्ति लिख रहे हैं ना यहाँ पे, मुक्ति निर्वाण कहलाती है। तो क्या उनकी मुक्ति हो गई? देखिए लिखा ना, उत्कल जन्म से ही पूर्णता संतुष्ट था, संसार से अनासक्त था, वो समदर्शी था और प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा को स्थित देखता था। तो जो ऐसा होता है वो भौतिक संसार में रखते हुए भी मुक्ति के समान ही है। समझे? भक्ति योग पद्धति सर्वोच्च योग पद्धति है और यह पद्धति भगवान के पवित्र नाम के जप की सर्वोपरि भक्ति कार्य है। नाम जप से भौतिक जगत से मुक्ति अथवा निर्वाण प्राप्त हो सकता है। देखिए यहाँ पे आ गया, नाम जप से भौतिक जगत से मुक्ति अथवा निर्वाण प्राप्त हो सकता है। और इस प्रकार आध्यात्मिक जगत के आनंदमय जीवन में वृद्धि होती है। जैसा कि भगवान चैतन्य ने कहा है, आनंदम बुद्धि वर्धनम। जब मनुष्य इस पद पर स्थित होता है तो उसकी रुचि भौतिक ऐश्वर्य या राज सिंहासन तथा संपूर्ण लोक के ऊपर प्रभुत्व जताने में नहीं रह जाती। यह स्थिति विरक्ति अन्यत्र स्यात् कहलाती है। यह भक्ति योग का फल है। मनुष्य जितना ही भक्ति में आगे बढ़ता है,
वह उतना ही भौतिक ऐश्वर्य तथा भौतिक कार्यों से विरक्त होता जाता है। ये आनंदपूर्ण आत्म प्रकृति है। भगवत गीता 2.59 में भी इसी का वर्णन है। परम दृष्टवा निवर्तते। आध्यात्मिक स्तर पर श्रेष्ठ आनंदमय जीवन का स्वाद चख लेने पर मनुष्य भौतिक सुख में भाग लेना छोड़ देता है। आत्मज्ञान में वृद्धि के साथ ही सभी भौतिक कामनाएं जलकर राख हो जाती हैं, क्योंकि आत्मज्ञान अग्नि के समान होता है। योग की सिद्धि तभी संभव है जब मनुष्य भक्ति करता हुआ भगवान के सतत संपर्क में रहे। भक्त तो पग पग पर परम पुरुष का स्मरण करता रहता है। प्रत्येक बद्ध जीवात्मा अपने पूर्व जन्म के फलों से भरा रहता है, किंतु यदि वह केवल भक्ति करे तो ये सभी गंदी वस्तुएं तुरंत ही जलकर राख हो जाती हैं। नारद पंचरात्र में इसका वर्णन हुआ है। सर्वोपाधि विनिमुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो लिखा है, मुक्ति निर्वाण कहलाती है। कैसे होती है कि वो आध्यात्मिक स्तर पे हो जाते हैं, श्रेष्ठ आनंदमय जीवन का स्वाद चख लेते हैं और भौतिक सुख में भाग लेना छोड़ देते हैं। इसलिए इस तरह से वो भौतिक कार्यों से विरक्त हो जाते हैं और वो मुक्ति में रहते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? श्लोक 10। जडांत बधिरोनमत्तम प्राकृति तन्मति लक्षित पति बालानां अशांता चिरवानल अल्प ज्ञानी राह चलते लोगों को उत्कल, मूर्ख, अंधा, गूंगा, बहरा तथा पागल सा प्रतीत होता था, किंतु वह वास्तव में ऐसा था नहीं। वह उस अग्नि के समान बना रहा जो राख से ढकी होने के कारण लपटों से रहित होती है। तो जो अल्प ज्ञानी थे, जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं था, वह उनको क्या समझ रहे थे? मूर्ख, अंधा, मतलब वो ज्यादा बोलते बोलते नहीं रहे होंगे, इसलिए उनको ऐसा पागल जैसा समझते थे। लेकिन वो कैसे थे? अग्नि के समान बने रहे, जो ढकी होने के कारण भी लपटों से रहित होती है। विरोधाभासों, उलझनों तथा भौतिकवादी व्यक्तियों द्वारा पैदा की जाने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने को बचाने के लिए जड़ भरत या उत्कल जैसे परम साधु पुरुष चुपचाप रहते हैं। जो अल्प ज्ञानी है, वे ऐसे साधु पुरुषों को पागल, बहरा या गूंगा समझते हैं। वास्तव में शुद्ध भक्त ऐसे लोगों से जो भक्तिमय जीवन नहीं बिताते, बातचीत करने से कतराते हैं, किंतु जो भक्ति करते हैं उनसे वे मित्रता पूर्वक बोलते हैं और जो अबोध हैं उनको प्रबुद्ध करने के लिए बोलते हैं। एक तरह से सारा संसार भक्तों से भरा पड़ा है, अतः एक प्रकार का परम सिद्ध भक्त भजनानंदी कहलाता है। किंतु जो गोष्ठानंदी है, वे भक्तों की संख्या बढ़ाने के लिए उपदेश देते हैं, किंतु ऐसे उपदेशक भी उन विरोधी तत्वों से बचते रहते हैं जो आध्यात्मिक जीवन के प्रतिकूल होते हैं। हरे कृष्णा। तो जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो लोग क्या होते हैं? ज्यादा किसी से बोलते नहीं, उन लोग को क्या बोला जाएगा? भजनानंदी। लेकिन जो बहुत भक्त लोग ऐसे होते हैं जो अपना संख्या बढ़ाने के लिए भक्ति करते हैं, उन लोग को गोष्ठानंदी। वो भक्तों की संख्या बढ़ाने के लिए उपदेश देते हैं। और ऐसे उपदेशक क्या होते हैं? विरोधी तत्व से बचते रहते हैं, जो आध्यात्मिक जीवन के प्रतिकूल होते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है? श्लोका 11। मत्वा तम जड़म उन्मत्तम कुलवृद्धा समंत्रणा करम भूपितिं चक्रूय पत्तरं यां ब्रह्मे सुतम्
फलतः मंत्रियों तथा कुल के समस्त गुरुजनों ने समझा कि उत्कल बुद्धिहीन और सचमुच ही पागल है। इस प्रकार उसका छोटा भाई, जिसका नाम वत्सर था और जो भ्रमी का पुत्र था, राज सिंहासन पर बिठा दिया गया और वह सारे संसार का राजा हो गया। तो ध्रुव महाराज की 2 पत्नी थी, एक भ्रमी और एक क्या नाम था उनका, इद्विदा। इद्विदा ऐसे कुछ नाम था ना, ईड़ा नाम था ना। हाँ ऐसा कुछ नाम था। इला उनसे उत्कल हुए थे और ये भ्रमी के पुत्र थे। ऐसा लगता है कि तब राजतंत्र तो था, किंतु नितांत निरंकुशता नहीं थी। परिवार के गुरुजन तथा मंत्री परिवर्तन ला सकते थे और सिंहासन के लिए उचित व्यक्ति चुन सकते थे। यद्यपि राज परिवार का ही कोई व्यक्ति सिंहासन का अधिकारी बन सकता था, आज भी जहाँ कहीं भी राजतंत्र है, कभी कभी मंत्री तथा परिवार के गुरुजन मिलकर राज परिवार के किसी सदस्य की बजाय किसी दूसरे सदस्य को चुनकर सिंहासन पर बिठा देते हैं। हरे कृष्णा। तो आजकल राजतंत्र नहीं है, आजकल जनतंत्र। पहले राजतंत्र होता था कि राजा का ही कोई बनता था राजा, और जब वो उचित लायक नहीं होता था किसी दूसरे को बैठा देते थे। अभी तो जनतंत्र है, जो जनता लोकतंत्र है। हाँ वही लोकतंत्र, जो जनता जिसको चुनती है तो उसकी को ही राजा बनाया जाता है। श्लोक 12। किसी का क्वेश्चन है तात्पर्य से राजतंत्र लोकतंत्र? हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। माता जी बोले तो ध्रुव महाराज की 2 पत्नी का नाम क्या बताया? एक का और नाम इला। 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 श्लोक 12। स्ववीथि वत्सरस्य वत्सर आया। भार्या सुतसदात्मजान निष्ठा पुष्पाणं तिग्मं केतुं च ईशमूर्जं वसुं जयम्। राजा वत्सर की अत्यंत प्रिय पत्नी स्वविर्थि थी और उसने 6 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे पुष्पार्ण, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु तथा जय। ऐसा नाम था कि कोई नहीं रखेगा। चलिए आगे बढ़िए। लेकिन वसु और जय रखते हैं। तात्पर्य, वत्सर की पत्नी को यहाँ इष्टा अर्थात पूज्य बताया गया है। दूसरे शब्दों में ऐसा प्रतीत होता है कि वत्सर की पत्नी में समस्त उत्तम गुण थे। उदाहरणार्थ, वह सदैव आज्ञाकारिणी तथा पति की अत्यंत प्रिया थी। गृहस्थी के कार्यों को संभालने में वह दक्ष थी। यदि पति तथा पत्नी दोनों उत्तम गुणों से युक्त हों और शांति पूर्वक रहें, तो उनकी संतानें उत्तम होती हैं और सारा परिवार सुखी तथा संपन्न रहता है। हरे कृष्णा। स्ववीर्थि का मतलब क्या हुआ? स्ववीर्थि एक वर्ड आया है। पत्नी थी उनकी, पत्नी। स्ववीर्थि, वीर्थि नाम था माता जी, नाम है। नाम नहीं, स्ववीर्थि ना, अपनी पत्नी स्वीर्थि थी, नाम है ये पत्नी का। अच्छा, तो यहाँ इष्टा नाम नहीं है, स्ववीर्थि नाम है। नहीं, इष्टा माने भगवान की भक्त थी। उत्तर अत्यंत प्रिय पत्नी और स्वीर्थि थी। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, ये उत्कल कौन है? उत्कल ध्रुव महाराज के पुत्र हैं। उत्कल ध्रुव महाराज के पुत्र हैं। पहली पत्नी के बेटा थे। हाँ, और ये दूसरी वत्सर जो है वो दूसरी पत्नी के, उर्मी भ्रमी के पुत्र, अब वो ईला के पुत्र थे। उत्कल जो है ईला, उत्कल ईला, भ्रमी वत्सर।
माता जी काहुत खेलने की भी ट्रेनिंग दे रही है साथ में। हाँ, श्लोका 13 पुष्पाणस्य प्रभाभार्या दोषा च द्वे बभूवतु प्रातः मध्यन्दिनं सायम् इति हि प्रभाषिता पुष्पाण की 2 पत्नियां थी जिनके नाम प्रभा तथा दोषा थे। प्रभा के 3 पुत्र हुए जिनके नाम प्रातः, मध्य, दिनमम तथा सायं थे। सब लोग याद करके रखिए, सबको उठ के आएगा क्या ये नाम थे। ओए माता जी कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो सारा। लिख लीजिए सब पेन से। श्लोका 14 माता जी हरे कृष्ण। टाइम बच कहाँ रहा। बोलिए पूनम जायसवाल माता जी। माता जी ये जो सब नाम बताया जा रहा है पुत्रों के, ये तो जैसे लग रहा है सुबह है, शाम है, रात है, दिन, ये सब ना। हाँ वही है प्रातः, मध्यम, सायं। सायं। तब इसलिए ये नाम 3 को याद हो गया ना। देखिए कितना इजी है याद करना। और प्रभा के 3 पुत्र हुए। प्रभा मतलब भी सुबह सुबह का मॉर्निंग, प्रभात। श्लोका 14 प्रदोषो निशिथो वेष्टु प्रदोषो निशिथो व्यस्तु इति दोषा सुतास्त्रय दोषासुताश्रयः वेष्टि सुतं पुष्करिण्याम् सर्वतेज समादधे दोषा के 3 पुत्र थे, प्रदोष, निशित तथा व्युष्ट। व्युष्ट की पत्नी का नाम पुष्करनी था, जिसने सर्व तेजा नामक अत्यंत बलशाली आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही है। माता जी का मोबाइल स्टॉप हो गया। निर्गुणा माता जी आप बोलिए कुछ। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही। अभी आने लगे। अच्छा दोषा से पढ़ूं क्या? से पढ़िए। हाँ, दोषा के 3 पुत्र थे, प्रदोष, निशित तथा व्युष्ट। व्युष्ट की पत्नी का नाम पुष्करनी था, जिसने सर्व तेजा नामक अत्यंत बलशाली पुत्र को जन्म दिया। क्या बोल रही ममता माता जी, बोलिए। माता जी यहाँ पे एक ही जन का जैसे दो प्रदोषा का और निशित का नहीं बताया, केवल व्युष्ट की पत्नी का नाम बताया ना। व्युष्ट की पत्नी का, एक की पत्नी का नाम बताया। प्रदोष निशित का नाम नहीं बताया। बच गया। श्लोका 15 अभी आगे बताएगा, चिंता मत करिए। स चक्षु सुतम आकुत्याम पत्न्याम मनुपवाप मनोरसुत महिषी सत्यवन्तं वृत्तं व्रतं अग्निष्टोमम् अतिरात्रम् सर्व तेजा की पत्नी आकुति ने एक पुत्र को जन्म दिया,
जिसका नाम चाक्षुष था, जो मनु कल्पांत में छठा मनु बना। चाक्षुष मनु की पत्नी नडबला ने निम्नलिखित निर्दोष पुत्रों को जन्म दिया: पुरु, कुत्स, कृत, धूम्न, सत्यवान, ऋत, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिबी तथा उल्मुख। हरे कृष्ण। कैसे याद करें माता जी, कैसे याद करें? हरे कृष्णा। माता जी, नटबला के पुत्र को निर्दोष पुत्र क्यों कहा गया? हाँ, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि नडबला ने निम्नलिखित निर्दोष पुत्रों को जन्म दिया, क्यों? निर्दोष पुत्र क्या था? वो दोषी थे क्या? और सबके पुत्र दोषी थे? कितना माता जी, इसमें जितने नाम आए हैं करीब करीब सभी भगवान के भक्त हैं। हाँ। पुरु, कुत्स, चित्र, उद्यमन, सत्यवान, रीता, सब भगवान के कहीं ना कहीं स्टोरी है सबका। चलिए श्लोका 17। उल्मुको जन यत पुत्रान परिणाम सडुत्मान सुमनस्यम ख्यातिम कर्तुम अंगिरसम गयम। उल्मुख के 12 पुत्रों में से 6 पुत्र उनकी पत्नी पुष्करणी से उत्पन्न हुए। वे सभी अति उत्तम पुत्र थे। उनके नाम थे अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगीरा तथा गय। तो उल्मुख कौन है? ये 6, वो जो ऊपर में निर्दोष पुत्र थे उसमें से ये एक तो उल्मुख लास्ट में थे। तो उल्मुख के 12 पुत्रों में से उनके 12 पुत्र हुए। 6 पुत्र उनकी पत्नी पुष्करणी से उत्पन्न हुए। वे सभी उत्तम पुत्र थे। तो 12 पुत्र में 6 पुत्र तो पुष्करणी से हुए और 6 पुत्र अच्छा आगे आएगा। उनके नाम थे अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगीरा तथा गय। हरे कृष्णा माता जी, कितनी बीवी थी, पत्नियां थी उनकी? उल्मुख की ध्रुव महाराज की तो 2 पत्नी थी। माता जी 2 पत्नियां थी। यस माता जी, इन लोगों का खाली पुत्र ही उत्पन्न होते थे, पुत्रियां नहीं होती थी? नहीं होती होगी तभी तो भगवान से पूछना पड़ेगा क्यों नहीं देते थे बेटी। यार कुछ कॉमन है, सभी का पुत्र हुआ है, सभी का 2 पत्नियां हैं। माता प्रभु जी बता रहे हैं कुछ, क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? मदन बोल रहे हैं प्राय सभी का 2 पत्नियां हैं, सभी का पुत्री हुआ है। श्लोका 18। सुनीतांगस्य या पत्नी सुसुवे वेनम उल्बरम यद्योसी लास राजर्षि निर्गुणो निर्गात पुराज। अंग की पत्नी सुनीता से वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अत्यंत कुटिल था। साधु स्वभाव का राजा अंग वेन के दुराचरण से अत्यंत निराश था। फलतः उसने घर तथा राजपाट घर छोड़ दिया और जंगल चला गया। तो अंग की पत्नी, इसमें अंग राजा उल्मुख के 12 पुत्रों में से एक पुत्र थे अंग। ये अंग की पत्नी सुनीता से बेन नामक पुत्र हुआ, जो अत्यंत कुटिल था। ये बेन का कथा आएगा। इन्हीं को बहुत दुराचारी थे। इन्हीं को कैसे कैसे मथा जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी, यहाँ पे जो माता जी बोले ना, पुत्री लोग का नाम क्यों नहीं दिया है? पुत्रों का नाम, क्योंकि यहाँ पे लेसन का नाम ही ध्रुव महाराज के वंशज, तो वंश परंपरा में पुत्रों का ही नाम आता है। उनसे ही आगे आगे
पुत्रों का वंश को चल रहा है, इसीलिए पुत्रों का ही नाम लिखा है। साधु स्वभाव राजा अंग जो था वो बहुत साधु स्वभाव का था, लेकिन उनका जो पुत्र हुआ वेन वो बहुत उससे निराश होकर सब राजपाट छोड़कर जंगल में चला गया। इसका 19 और 20 यमंग शेपु कुपिता वाग वज्रामुन किल गतासोस्तस्य भूयस्ते हाँ भुला जाते हैं। ममंथु दक्षिणम करम आराज के तदालोके तस्युभी पीडिता प्रजाः जातो नारायणांसेन पृथु आद्य क्षितीश्वर बोलिए गायत्री माता जी। माता जी बोल रहे हैं या एक जगह तो दिया है, जैसे श्लोका नंबर 14 में 200 के 3 पुत्र थे, परदोष, निशित तथा व्यष्टि। व्यष्टि की पत्नी का नाम पुष्करनी था। और 17 में दिया हुआ माता जी उल्मुख के 12 पुत्रों में से 6 पुत्र उनकी पत्नी पुष्करनी से उत्पन्न हुए थे। तो जी उल्मुख के पत्नी का भी पुष्करनी नाम था और दोसा के भी पत्नी का, व्यष्टि के भी पत्नी का पुष्करनी नाम था। हाँ माता जी दोनों का रहा होगा तभी तो दिया हुआ है। नाम तो राजा का तो अलग अलग दिया हुआ है ना। यहाँ पे उल्मुख लिखा हुआ है, यहाँ पे दोसा लिखा हुआ है। अरे व्यष्टि माता जी कितना ध्यान दिए हैं, वाह। वह रहे तो देखे ध्यान क्यों नहीं देंगे हमारे महाराज दशरथ जो हैं। चलिए पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। अच्छा सॉरी। हे विदुर, जब ऋषिगण शाप देते हैं तो उनके शब्द ब्रज के समान कठोर होते हैं। अतः जब उन्होंने क्रोधवश वेन को शाप दे दिया तो वह मर गया। उसकी मृत्यु के बाद कोई राजा न होने से चोर उचक्के पनपने लगे। राज्य में अनियमितता फैल गई और समस्त नागरिकों को भारी कष्ट झेलना पड़ा। यह देखकर ऋषियों ने वेन की दाहिनी भुजा को दंड मथनी बना लिया और उनके मथने के कारण भगवान विष्णु अपने अंश रूप में संसार के आदि सम्राट राजा पृथु के रूप में अवतरित हुए। देखिए यही हम बोल रहे थे ना, वेन को मथा जाएगा, तो यही वेन को मथा गया। तो यहाँ पे भगवान विष्णु अपने अंश रूप में संसार के आदि सम्राट राजा पृथु के रूप में उत्पन्न अवतरित हुए। तो वेन के दाहिनी भुजा को मथा गया था। तात्पर्य पढ़िए। माता जी स्पष्ट तो बताइए, नहीं समझ में नहीं आया माता जी। ये क्या चीज, कैसा मतलब बेल से मथा गया, मतलब माता जी कैसे? तात्पर्य अनुवाद देखिए, यहाँ पे आया था ना कि राजा अंग के बेन के दुराचार से उत्पन्न होकर बहुत निराश हो गया। तो राजा जो बेन था, बेन नामक जो पुत्र हुआ था, बहुत कुटिल था, बहुत दुष्ट था। तो राज छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे जब ये ऋषि विदुर से बोल रहे हैं, सब ऋषि लोग देखे कि बहुत ज्यादा ये अत्याचार कर रहे हैं, तो श्राप दिए। तो उनके शब्द जो वज्र के समान कठोर होते हैं, तो क्रोध बस वेन को श्राप दे दिए वो, तो वो मर गया। साधु लोग श्राप दिए तो मर गया। तो उनकी मृत्यु के बाद कोई राजा नहीं था, तो चोर उचक्का लोग बेईमानी करने लगा। तो राज्य में भ्रष्टाचार और फैल गया। तो किसको राजा बनाया जाए? कि पहले तो राजतंत्र था ना, कि राजा का ही उनसे कोई राजा बनेगा। तो यहाँ पे उसके दाहिनी पूजा को मथा गया, ऐसे हाँ। तो फिर वही मथने से फिर भगवान विष्णु अपने अंश रूप से प्रकट हुए राजा पृथु। राइस का कथा जी लगता है आएगा, पूरा अच्छा से आएगा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी अनुवाद
লাস্টের লাইনের ওপর লাইনটা কি বললেন? মর্ষিরা বেনের দক্ষিণ হস্তটিকে মন্থন করেছিলেন, মানে ঘষাঘষি করেছিলেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ठीक है माताजी, हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़िए। इसका स्टोरी आएगा, मुझे लगता है अगला चैप्टर। हाँ, हाँ, राजा वेन अगला चैप्टर वही है होगा। इसका पूरा स्टोरी अच्छा से आएगा। तात्पर्य, राजतंत्र प्रजातंत्र से उत्तम होता है, क्योंकि यदि राजतंत्र प्रबल हो तो राज्य के भीतर विधि विधानों का सुचारू रूप से पालन होता है। 100 वर्ष पूर्व भी भारत की रियासत कश्मीर का राजा इतना प्रबल था कि यदि उसके राज्य में कोई चोर पकड़ा जाता और उसके समक्ष लाया जाता तो वह तुरंत चोर के हाथ कटवा देता था। इस कठोर दंड के कारण उसके राज्य में एक भी चोरी नहीं होती थी। यहाँ तक कि यदि कोई राह में कुछ छोड़ देता तो उसे कोई छूता तक ना था। नियम यह था कि जो वस्तु का मालिक हो वही उसे ले जाए, अन्य कोई उसे छुए तक नहीं। तथा कथित प्रजातंत्र में जहाँ कहीं चोरी होती है, पुलिस वहां पहुंचकर मामले को दर्ज करती है, किंतु सामान्यतः चोर कभी नहीं पकड़ा जाता और न उसे दंड दिया जाता है। असमर्थ सरकार होने से इस समय पूरे संसार में चोरों, उचक्कों तथा ठगों की भरमार है। तो राजतंत्र ज्यादा बेटर था प्रजातंत्र से। प्रजातंत्र में आजकल क्या हो रहा है ये आप लोग देख ही रहे हैं। पुलिस पहुंचती है, चोर पकड़ा नहीं जाता है, क्योंकि राजा यहाँ का बहुत कैसा है ये आप लोग जानते ही हैं। कठोर नहीं होते हैं और न तो दंड ही मिलता है, इसलिए सबका हिम्मत बहुत बढ़ता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय। श्री जय।